नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, हमने एडजेक्टिव की सीरीज़ चलाई हुई है और उसमें लगभग हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उनमें से कोई भी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके क्लासेस को देख सकते हैं। और आज की जो क्लास रहेगी वो हम जनरली सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर करेंगे, क्योंकि 2 डिग्रीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो किसकी रहेगी? सुपरलेटिव डिग्री पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आई होप मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ बच्चे हैं वो उनको प्रॉब्लम रहती है। तो जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में जाकर उसे पूछ सकता है। जैसे ही मैं फ्री हूँगा वहाँ पर भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। और दूसरी बात, मैंने आप जब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर मैंने चैनल्स के काफ़ी लिंक्स डाल रखे हैं। उसमें इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब चीज़ें हैं। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपको जनरली प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें मिली जाएंगी वहाँ पर, और वहाँ भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, अपने पास एडजेक्टिव हमारे पास चल रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव में हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री चल रही थी। अब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ये हाईएस्ट फॉर्म होगी एडजेक्टिव की, विच इज यूज, जिसका यूज होगा टू सेलेक्ट ए नाउन और प्रोनाउन, या फिर क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन आउट ऑफ 2 और मोर देन 2 नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म या फिर क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट नाउन और प्रोनाउन आउट ऑफ 2 और मोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब जरा इसको समझ लो, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैंने पहले जो एग्जाम्पल लिखवाया था उसमें बताया था बेंगलोर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। फिर मैंने कहा बेंगलोर इज़ बेटर देन चंडीगढ़। पहले तो बेंगलोर को अच्छी सिटी बताया, फिर मैंने कंपैरिजन कर दिया किससे? बेंगलोर का चंडीगढ़ से। और अगर मैं अब लिख देता हूँ बेंगलोर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। अब क्या किया मैंने, पूरे भारत में जितने भी शहर थे उनमें से किसे? बेंगलोर को सबसे ज़्यादा सुंदर बता दिया। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एक नाउन या प्रोनाउन, किस में से? आउट ऑफ 2 और मोर नाउन या प्रोनाउन में से, ठीक है। उसके बाद अगर इससे भी समझ नहीं आया तो मैंने पॉजिटिव डिग्री में दिखा था सुरेश इज अ स्ट्रॉन्ग रेस्लर। फिर मैंने लिख दिया कंपैरेटिव सुरेश इज स्ट्रॉन्गर देन मोहित। अब मैं लिखूंगा सुरेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर ऑफ द रिंग। सुरेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर ऑफ द रिंग। पूरे रिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? मतलब काफी सारों में से किसको चुना? सिर्फ मैंने सुरेश को। क्यों? सुरेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर ऑफ द रिंग। पूरी रिंग में सबसे ज्यादा जानदार कौन है? अपना भाई सुरेश, ठीक है। तो यहां पर चीजों को बिल्कुल सुपर लेवल, सुपर से भी ऊपर, सबसे हाई लेवल पे उठा के देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई एंड के बाद सेम डिग्री होंगी, चाहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मोहन इज द क्लेवरेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ठीक है। तो भाई क्लेवरेस्ट तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन इंटेलिजेंट क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो दोनों तरफ या तो आप क्या करो? पॉजिटिव करो, या दोनों तरफ क्या करो? सुपरलेटिव करो। तो सुपरलेटिव पढ़ा रहा हूं आज मैं, तो मैं सुपरलेटिव ही करूंगा आज। तो क्या होगा? मोहन इज द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट
इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये तो पता होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आएगा, तो वो दोनों जगह दा लगा देते हैं। दोनों जगह दा लगाओगे, लेकिन आप पर्सन कितने की बात कर रहे हो? एक ही पर्सन मोहन की बात कर रहे हो, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हो, और आर्टिकल आप दो लगा रहे हो, तो ये गलत होगा। जब एक पर्सन की बात होती है तो आप एक ही आर्टिकल लगा सकते हो। तो ये वाला जो दा है इसको आप नहीं लगाओगे, तो क्या होगा? मोहन इज द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ठीक है, तो भाई कभी भी एक बंदे के लिए जब बात हो रही हो तो आप एक से ज़्यादा आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप पहले ही लगाओगे और दूसरा यूज़ नहीं करोगे। आ गया समझ? तो देखिए हमने शुरू किया एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या थी? इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट नाउन और प्रोनाउन आउट ऑफ टू और मोर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैंने क्या लिख दिया? बेंगलोर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। पहले लिखा था बेंगलोर इज ब्यूटीफुल सिटी पीडी में, सीडी में जब आए तो मैंने लिखा बेंगलोर इज ब्यूटीफुल देन चंडीगढ़। फिर मैंने लिखा बेंगलोर जितनी भी अपने इंडिया के अंदर सिटी है सबसे अच्छा कौन है? अपना सबसे सुंदर बेंगलोर है। फिर मैंने सेकंड अगर लिखा सुरेश, अगर पीडी की बात करूँ, सुरेश इज ए स्ट्रॉन्ग रेसलर। सेकंड में लिख दिया मैंने सुरेश इज कंपैरेटिव में, सुरेश इज स्ट्रोंगर देन मोहित। लेकिन जब मैं सुपरलेटिव में आया तो मैंने लिखा सुरेश इज द स्ट्रोंगेस्ट रेसलर ऑफ द रिंग। तो पूरी रिंग के अंदर सबसे अपना स्ट्रोंग कौन है? सुरेश। ठीक है, सिलेक्शन कर लिया बहुत सारों में से। अब मैं कह देता हूं मोहन इज द क्लेवरेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि एंड के दोनों ओर, ठीक है ना, एंड के दोनों ओर क्या रहेगा? सेम डिग्री रहेगी। तो अगर CD है तो CD, PD है तो PD, SD है तो SD। तो मैंने लिखा मोहन इज द क्लेवरेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो मैंने क्या लिखा? देखो, मोहन इज द क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट क्या हो गई? SD, और इंटेलिजेंट क्या हो गई? PD। तो दोनों एक तरफ सेम करनी है एंड के, ये अलग है और ये अलग है। तो मैंने क्या किया? मोहन इज द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भी अब SD और ये भी अब SD है। लेकिन कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ये अपना दा का यूज कर देते हैं दो बार। ये तो सही बात है कि आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज करोगे, लेकिन जब एक पर्सन के लिए बात हो रही है तो एक ही बार दा का यूज करोगे, दो बार यूज नहीं करोगे। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा आपको। चलें आगे, कर दूं इसको रब, चलिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है, अब मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख देता हूं। दिस इज माई बैग और दिस बैग इज माइन। अच्छा, कौन सा सही है? मैं कहता हूं दिस इज माई बैग एंड दिस बैग इज माइन। तो बता सकते हो कौन सा सही है? ये बैग है, BAG बैग। हाँ भाई बताइए, इतना पढ़ लियो, कुछ तो बता सकते हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? हाँ भाई, तो देखिए दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये दोनों अलग अलग चीजों को नोटिफाई करते हैं। ये तो दिखाता है इंडिकेशन और ये दिखाता है सिलेक्शन। अब जरा समझ लो इंडिकेशन क्या है और सिलेक्शन क्या। एग्जाम्पल के तौर पर आप SSC के एस्पिरेंट हो और SSC का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, जैसे हर बार जाते रहे हो, वो बात अलग है, कभी ना कभी तो क्लियर होगा, हैं, कभी ना कभी तो कर देंगे इस एग्ज़ाम को भी क्लियर, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। ठीक है, तो देखिए इंडिकेशन क्या है। आप जब जाते हो एग्ज़ाम देने तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपके बैग्स को बाहर रखवा दिया जाता है, ठीक है, या वो उन्होंने कमाई का एक साधन बना रखा है, 20 रुपये 30 रुपये आदमी को साला देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। SSC का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो साले पैसे भी कमा लेते हैं बच्चों से, बेचारा एक तो पूरे रूट में टिकट नहीं लेता और वहाँ बेचारे को बैग क्यों देना पड़ता है। मोबाइल है भाई अगले का, उसमें कई नंबर हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब आप मोबाइल को जमा कर देते हो, तो सॉरी बैग को जमा कर देते हो, और मान लो आप किसी कोचिंग अकेडमी का बैग ले गए, ठीक है, और वहाँ 10 बैग एक जैसे हो गए, ठीक है, और उसने खागड़ ने क्या किया, नंबर नहीं लिख के दिए, ठीक है। तो मान लो देखो हर किसी को अपने बैग की पहचान होती है, वो कुछ ना कुछ लिख के या मार्क करके रखता है या कोई चित्रकारी करता है। अब आप एग्जाम दे के आए, अब वो जो है उसने बाहर आपको खड़ा कर दिया, ठीक है,
तो अब उसने बैग्स को उठाना शुरू किया, ठीक है। तो वो कह रहा है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। और जैसे ही उसने तुम्हारा बैग उठा लिया तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। तो आपने इंडिकेट किया, संकेत किया, हाँ ये मेरा बैग है। ये तो हो गया दिस इज माई बैग, मतलब इंडिकेशन। अब वो आपके बैग के आसपास जा रहा है लेकिन आपके बैग को हाथ नहीं लगा पा रहा है। अब आपने क्या किया? गुस्से में आया क्योंकि आपकी बस या ट्रेन का टाइम हो गया था, आपने उस बैरिंग को पार किया, बैरियर को पार किया और वहां से अपना बैग उठा के बोला दिस बैग इज माइन, ये मेरा बैग है। अब आपने क्या किया? बहुत सारे बैग्स में से एक बैग को सेलेक्ट कर लिया। तो वहां पर आपने क्या किया? एक सिलेक्शन दिखाया, कैसे? दिस बैग इज माइन। अब आपने क्या किया था? अपने बैरियर को क्रॉस किया और वहां पर जाके बोला अबे तेरे को दिखता है नहीं, ये रहा ना मेरा बैग, ये है मेरा बैग। तो क्या गया? आपने बैग उठाया और बोला दिस बैग इज माइन, मतलब ये आपने क्या कर लिया? सिलेक्शन। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये ऐसा नहीं था, बस ये समझाने के लिए था कि दोनों चीजें सेम होती है। ठीक। इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ करती है। ठीक है, दा का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताऊं, आप बताना दा का यूज होगा ना होगा। मैं कह देता हूं रोहन इज माई द बेस्ट फ्रेंड। हाँ भाई, रोहन इज द माई बेस्ट फ्रेंड। बताओ होगा नहीं होगा? क्योंकि बेस्ट तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और मैं बोल रहा हूं दा का यूज हमेशा किसके साथ होगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ होगा। लेकिन आप बोलते क्या हो? रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो आप दा कहाँ खा जाते हो? हाँ, वो दा किसके साथ खा जाते हो? रोटी के साथ खा जाते होगा। वो दा कहाँ गया? तो देखिए, उस दा की अगर हम बात करें तो वो लगता तो है, ठीक बात है, लेकिन कभी आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए और सुपरलेटिव डिग्री साथ आ जाए तो उनके बीच में कभी भी आप दा का यूज नहीं करोगे। तो ये तो अपने पास क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव, और ये थी सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना, तो आप इसको क्या लिखोगे? रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना। तो कभी भी अपने पास पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए और सीधा सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, इसके बीच में कभी भी द का यूज नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा दिस इज माई बैग इंडिकेशन के लिए और दिस बैग इज माइन ये था सिलेक्शन के लिए, दोनों ही अपने पास सेम थे। फिर मैंने बताया था इससे पहले कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दा का यूज लेते हैं। तो इसका मतलब कुछ बच्चे माइंड में ये बिठा लेते हैं कभी भी सुपरलेटिव दा को चेप दो। अरे वहाँ चेपोगे जहाँ चिपना चाहिए, हर जगह नहीं चेप सकते। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा रोहन इज माई द बेस्ट फ्रेंड। देखो है तो बेस्ट सी डी एस डी और ये दा और लेकिन माई, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहां आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा नहीं लगा सकते। वो क्या रिलेशन क्या है कि जब आपके पास क्या आ जाए? पजेसिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री साथ आ जाए तो उनके बीच में कभी भी आप दा का यूज नहीं करोगे। और इसको सही कैसे कर दिया मैंने? रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। चले आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमने जैसे सुपरलेटिव डिग्री में किया था, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में किया था ऑल प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन, एनी प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में होता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज़ चेंज हो जाती है कि सुपरलेटिव डिग्री में ऑल प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट क्या होता है? ऑल प्लस प्लूरल नाउन, मतलब अदर जैसी कोई भी चीज़ यूज नहीं होगी। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे लिखा था कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर ड्रामेटिक। अगर मैं ये लिख देता हूं तो देखिए ग्रेटेस्ट क्या है? एच डी, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। तो यहां पर क्या होगा? ऑल प्लस प्लूरल नाउन, लेकिन मैंने ऑल तो लिखा, अदर भी लिया और ड्रामेटिक सिंगुलर ले आया, तो ये गलत होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिक्स। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव में सिर्फ क्या आता है? ऑल और प्लूरल नाउन। मैं कह देता हूं काउ इज द मोस्ट sacred
ऑफ ऑल अदर एनिमल्स। जो गाय है वो सभी पशुओं में क्या है, सबसे ज़्यादा अपने पास पवित्र मानी जाती है। तो देखिए मोस्ट सेक्रेड, मोस्ट का मतलब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है तो ऑल प्लस प्लूरल नाउन ही होगा, तो ये गलत होगा। तो क्या लिख सकते हो, काउ इज द मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कर लो या फिर आप कर लेना। द गंगा इज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर। ठीक है, देखो हॉलीएस्ट आ गया और ये अपने पास एस डी होता है, और अपने एस डी है तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो ऑल हमेशा अपने साथ किसको लेके आएगा, प्लूरल नाउन को। लेकिन यहाँ पर रिवर तो क्या है, सिंगुलर, तो क्या कर दोगे, द गंगा इज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। ठीक है, तो भाई यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में आप ऑल, हम सिंगुलर सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ऑल प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन, लेकिन वो वहाँ सही होता था, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ये गलत होगा, आपको करने पड़ेगा ऑल प्लस प्लूरल नाउन। तो मैंने लिखा कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर ड्रामेटिक्स। तो देखिए ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री तो सीधा क्या होगा, ऑल और प्लूरल नाउन। तो मैंने क्या किया, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिक्स, ये गलत था और ये बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा गया नीचे, मैंने कहा काउ इज द मोस्ट सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब पवित्र, ऑफ ऑल अदर एनिमल। तो देखिए सेक्रेड एस डी आ गया, मोस्ट सेक्रेड, फिर क्या होगा ऑल प्लस प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ पर तो अदर भी आ गया, तो यहाँ पर क्या करोगे, काउ इज द मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक, फिर मैंने कहा गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल रिवर, होलिएस्ट अपने पास एस डी आ गया, तो क्या करोगे, गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने एस्पिरेंट से ये है कि अपने स्टडीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखो। ठीक है, एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, लेकिन आप बीच में जब स्टडीज़ को छोड़ देते हो तो आपको फिर से शुरू से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन डेली पढ़े। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, कल अगली क्लास में इसको लगभग कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। तो आज की क्लास इतनी ही, चलिए कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।